ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इस भगवद गीता यथारूप अध्ययन में, धारावाहिक अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 11.14। ततः सः विस्मय आविष्टः रुष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृत अंजलिः अभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। माताजी ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ततः तत्पश्चात सह वह विस्मय आविष्टः आश्चर्यचकित होकर रुष्टरोमा हर्ष से रोमांचित धनंजय अर्जुन प्रणम्य प्रणाम करके शीरसा शीर के बल
देवम भगवान को कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर अभाषत कहने लगा। अनुवाद। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान की इस दिव्य वाणी को कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। तो प्रभुपाद जी
ने गीता के इंट्रोडक्शन में कहा कि यह भगवत गीता का जो उपदेश है वे मनुष्य जाति को देहात्म भाव से, देहात्म बुद्धि से मुक्त करने के लिए है, मुक्त करने के लिए ही हुआ था। तो भगवान से यह सूचना अर्जुन को लेना था, इसलिए वो सूचना प्राप्त करने हेतु अर्जुन इस देहात्म भाव में उपस्थित हुआ, ताकि वो भगवान की दिव्य वाणी और उनका दिव्य संदेश सुन सके। तो मुक्ति का जो अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। हम सब बद्ध जीव हैं, क्योंकि हम प्रकृति की त्रिगुणात्मक गुणों से बंधे हुए हैं। हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुए, दूषित है, द्वंद्वों से दूषित है। तो ये जो दूषित चेतना को जो शुद्ध करने की जो विधि है वही मुक्ति है, और इसके लिए ही भगवान ने ये उपदेश दिया है। तो भौतिक चेतना से ऊपर उठना, उससे मुक्त होना, इसको ही मुक्ति कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता और श्री भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। तो भगवद गीता के सारे उपदेशों का जो मंतव्य है वो इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ओरिजिनली जो आत्मा है उनकी चेतना तो शुद्ध है, लेकिन जैसे ही वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आती है वो चेतना, शुद्ध चेतना दूषित हो जाती है। उसको फिर से शुद्ध करने की ये विधि है भगवद गीता का उपदेश। तो ये जो भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य जो है इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। और शुद्ध चेतना का मतलब क्या है? शुद्ध चेतना का मतलब है भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करना, इसको बोलते हैं शुद्ध चेतना। तो अध्याय 7, 8, 9, 10 में भगवान ने परम गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को दिया। विशेष ज्ञान भगवान के बारे में भगवान ने खुद ने दिया, और अर्जुन को भगवान का इस ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन पूर्णतः समझ गया। क्या समझ गया? कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म क्या है? परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत आदि पुरुष है। वास्तव में भगवान ही दोनों जगत के भोक्ता है, स्वामी है और सृष्टा है। तो उनके अंश होने के कारण जीव न तो भोक्ता है, न तो स्वामी है और न सृष्टा है। तो वो क्या है? मात्र सहभागी है, और वह सृजित तथा भुक्त है जीव। तो यहाँ पे विश्वरूप, तो विश्वरूप का दर्शन क्या है? तो भगवान किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सर्जन करते हैं, वो किस प्रकार सर्जक है, और स्थिति यानी कैसे पालन करते हैं, और संहारक भी है। तो ये किस प्रकार सब कुछ करते हैं, ये विश्वरूप दर्शन में शामिल है। और पूरे ब्रह्मांड की प्रारंभिक रचना कैसे की, मतलब उनका भूतकाल भी, वर्तमान भी और भविष्य में ये ब्रह्मांड का क्या होगा, वो सब स्थितियाँ अर्जुन ये विश्वरूप में देख रहा है। तो जिज्ञासा पूर्वक और उत्साहित है अर्जुन भगवान का ये रूप देखने के लिए, और इच्छुक भी है। तो भगवान का यह व्यापक रूप देखने के लिए अर्जुन और भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपने कहा कि मैं परमात्मा रूप में इस संसार में सब जगह व्याप्त हूँ, सबका आदि मध्य और अंत भी हूँ, और सभी का उद्गम भी हूँ। तो हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हो, वो याचना करता है कि अगर आप सोचते हो कि मैं आपके विश्वरूप को देखने के लिए समर्थ हो सकता हूँ, तो मुझ पर कृपा करके आपका असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो अनुरोध और प्रार्थना और याचना विनती करता है। अर्जुन समझ सकता है कि मनुष्य, हम जो जीव हैं, उनकी क्या है? 4 डिफेक्ट है, हम इम्परफेक्ट है, और ये जो मर्यादित सेंसेस है, इससे हम भगवान का असीमित, दिव्य, अकल्पनीय विराट रूप नहीं समझ सकते। परंतु अगर भगवान की कृपा हो तो ये घटित हो सकता है। तो क्योंकि अर्जुन भगवान का प्रेमी भक्त है, भगवान से ईर्ष्या नहीं करते और अनन्य भक्त और मित्र भी है, इसीलिए भगवान
कृपा करते हैं, अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि विश्व रूप दिखाने से पहले कि तुम इस रूप में क्या क्या देखोगे, क्या क्या मैं दिखाने वाला हूँ। तो वो एक ही स्थान में, वो बहुत बड़ी बात है, एक ही स्थान में रहकर पूरे ब्रह्मांड का मैं दर्शन करा रहा हूँ, तो इसमें तुम क्या क्या देखोगे, ये सब उनको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। जैसे सिंपल साधारण उदाहरण में, जब बेटी प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट टाइम, तो सास है या मदर है, तो उनको मेंटली तैयार करते हैं कि आने वाले महीनों में तुमको क्या करना पड़ेगा। हाँ, वो स्थिति जब आएगी, जब बेबी का डिलीवरी होगा, तो तुमको कैसा कैसा अनुभव होगा, वो उनको मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इसी तरह ये जो भगवान का दिव्य रूप है, अर्जुन ने पहले कभी नहीं, अर्जुन तो क्या किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, तो वो मानसिक रूप से भगवान तैयार कर रहे हैं कि तुम क्या देखने जा रहे हो, अभी तक देखा नहीं लेकिन तैयार कर रहे हैं। तो भगवान का यह असीमित, अद्भुत, अलौकिक विश्व रूप जो पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा, ऐसा रूप भगवान अर्जुन को पहली बार दिखाने जा रहे हैं। तो कहते बीहोल्ड, हाँ देखो अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य को देखो। इसमें क्या देखोगे तुम? अनेकों अनेक, हाँ सहस्त्र, सैकड़ों, हजारों, अनेकों अनेक दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप इसमें शामिल है। हाँ, क्या बोलते हैं भगवान श्लोक में? मम देहे, मेरे ये विराट शरीर में, देहे यानी ये विश्व रूप की बात हो रही है। तो विश्व रूप क्या है? भगवान का विराट शरीर है। तो मम देहे इह एक स्थानम, यहाँ रथ में बैठे बैठे एक ही स्थान में, रथ में बैठे बैठे एक ही स्थान में, जगत कृष्णम, संपूर्ण कृष्णम मतलब संपूर्ण जगत, हाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिसमें चर अचर मतलब जड़ और चेतन सभी दोनों का समावेश आ जाता है, सभी शक्तियों का, दोनों प्रकृति का। और मेरे ये विराट शरीर के अंदर देखो। हाँ, तो भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया, दिव्य दृष्टि प्रदान की, न कि उनकी मन की स्थिति, मन को नहीं बदला। क्यों? क्योंकि भगवान का जो प्रेमी शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के साथ दिव्य संबंध से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, उनको भगवान के इस ऐश्वर्यों का प्रदर्शन में कोई दिलचस्प और कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनका वो प्रदर्शन को देखना भी वो लोग नहीं चाहते। जैसे गोप सखा है, व्रज की गोपियाँ हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, हाँ वो लोग हमेशा भगवान से वो शुद्ध प्रेम करते हैं। उनका जीवन में कृष्ण ही सर्वस्व है, सब कुछ है। तो क्या है कि वो लोग प्रेम सेवा में निमग्न रहते हैं और उनको यह जानने में रस नहीं है कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, उसमें दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं कि ये कृष्ण हमारा है, ये हमारा प्राण धन है, हमारा पूरा जीवन है, और उनमें ही वो तन्मय रहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो। तो अर्जुन ने भगवान के इस विराट शरीर में अनेक अनेक डिवाइन फॉर्म्स देखे, और हर एक रूप में आंखें, मुख, हाथ, अलंकार, शस्त्रों, सब कुछ अगणित, हाँ काउंटलेस, अगणित था। हजारों हजारों रूपों देखे। दैवी शरीरों में वस्त्र, आभूषण, मालाएं, दिव्य सुगंधियाँ सब कुछ लगी हुई थी। असीम तेजोमय रूप था, क्योंकि चारों दिशाओं में फैला हुआ था, तो सर्वत्र व्याप्त था। जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी उनका प्रकाश शायद ये परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की कुछ तुलना कर सके। हकीकत में इसकी कोई भौतिक दृष्टि से तुलना नहीं हो सकती। इतना तेजोमय था। अतुल्य, अकल्पनीय, अति अद्भुत यह दृश्य अर्जुन देख रहा था। देखते ही वह मुग्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। प्रत्यक्ष अद्भुत रस का वो रसास्वाद ले रहा था। और हमें यह भी समझना है कि भगवान के इस विश्वरूप दर्शन में सब कुछ समाहित है। अलग अलग शरीर तो देखा, अलग अलग रूप तो देखा, हजारों मुखे, हजारे हाथ, सब कुछ देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का ये विराट रूप इसमें विभाजित है अलग अलग शरीर में। It is not the sum of the parts of the divine bodies, rather everything is contains within supreme God.
भगवान के शरीर से ही उनका उद्गम स्थान है, भगवान का विस्तार है ये, भगवान के अंदर शरीर में ही समाहित है। भगवान का शरीर इससे नहीं बना है, लेकिन उल्टा ये सब शरीर का उद्गम भगवान का ये विराट रूप है, विराट शरीर है, ये समझना है। तो इस दिव्य दर्शन करते ही अर्जुन उसकी प्रशंसा कर रहा था और अपने आप को धन्य भी समझता था कि भगवान ने कृपा करके उनको इतना योग्य समझा कि सब कुछ उनका वो मिक्स भाव था। वो अपने आप को धन्यता भी अनुभव कर रहा था कि भगवान ने मेरी ऊपर कृपा किया और मुझे ऐसा विश्व रूप देखने को मिला। तो उनका जो रस था, गंभीर रस भी था, आश्चर्य भी था, शांत रस भी था, और वो एकदम आश्चर्यचकित होते हुए उसका जो शरीर के रोम रोम में रोमांचित हो गया था वो। हाँ, तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहा था, रोमांचित हो चुका है और बार बार वो भगवान से हाथ जोड़कर वो प्रणाम झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है कि मेरा जो ये मित्र है वो तो परम ब्रह्म है। वो प्रार्थना करता है। अर्जुन यहाँ भगवान के साथ आश्चर्य संबंध से प्रेरित है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, और बड़ा गंभीर और शांत होके भी अत्यंत उत्साहित और आश्चर्यचकित हो जाता है अर्जुन। तो अर्जुन ने अनेकों ब्रह्मांडों को भी देखा, देवी देवता, दानव, नाग, राक्षस, ऋषिगण, ब्रह्मा, शिवजी, गंधर्व, अश्विनी कुमार, मरुदगण, रुद्रो, आदित्यो, अनंत सूर्य मंडलों, अनंत अंतरिक्ष, अनेकों सूर्यों, नक्षत्रों, चंद्र, अनेक ग्रहों, सब कुछ देखा। इतना ही नहीं, अपने आप को भी रथ में बैठा हुआ पाया विश्व रूप में। हाँ, अपने आप को भी रथ में बैठा हुआ पाया और भगवान श्री कृष्ण भी अपने साथ खड़े हुए उसने देखा। तो बाहर भी देखा और विश्व रूप में भी देखा। तो ये चक्कर आने लगा उनको, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अंदर भी है, यहाँ पे भी है, उधर भी है। तो वो इतना अद्भुत दृश्य होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और यह सब भगवान कृष्ण में निहित है। तो ये 12 प्रकार के जो रस हैं, जिसको हम संबंध भी बोल सकते हैं, जिसमें 5 मुख्य रस हैं और 5 मुख्य संबंध है। रस बोलो या संबंध बोलो एक ही है। तो एक है शांत रस, वात्सल्य रस है, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस। ये जो 5 रस है वो मुख्य रस है। और दूसरे 7 गौण रस है। तो 7 + 5 टोटल 12 हो गए। तो गौण रस भी है, जो 7 गौण रस है। तो गौण रस क्या क्या है, जो उसको बोलते हैं कि जो श्रृंगार रस है, हास्य रस है, विभत्स रस है, वीर रस, करुणा रस, रौद्र रस, ये सब भगवान के गौण रस है। और ये सब भगवान के अंदर स्थित है, इसलिए भगवान को रसराज कहते हैं। अपने भक्तों के साथ चाहे अनुकूल भाव या प्रतिकूल भाव से जो भक्त चिंतन करते हैं, तो सभी रसों का आस्वादन भगवान लेते हैं। यहाँ पर अर्जुन प्रत्यक्ष अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा है और भगवान की कृपा से। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष अद्भुत रस का आस्वादन परीक्षित महाराज। अभी देखिए, अद्भुत रस है तो उसमें भी प्रत्यक्ष अद्भुत रस जो यशोदा मैया ने भी किया, ये अर्जुन ने भी किया। जो प्रत्यक्ष अद्भुत रस का ये विश्व रूप दर्शन जो देखा, मुंह के अंदर देखा यशोदा मैया ने, फिर अर्जुन ने देखा विश्व रूप, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अद्भुत रस। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष अद्भुत रस। तो वो किससे मिलता है? भगवान की कथा से। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जो कथा सुनते हैं, इसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं। हर प्रसंग में अलग अलग रस का आस्वादन परीक्षित महाराज करते हैं। तो एक प्रसंग आता है नरकासुर। तो नरकासुर ने 16,000 लड़कियां जो अविवाहित थी, उनको अपने एक जगह इकट्ठा कर दिया था अपना पावर से। बोलते हैं कि तुमको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। सबको एकत्रित कर दिया था बाय फोर्स, उनकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ के। सब जितने भी सुंदर युवक युवतियाँ थी, सबको उसने पकड़ के रखा था नरकासुर ने। तो इसके पास बहुत वो बलवान था, बहुत सारी सेना भी थी, 11,000 अक्षौणी ऐसा कुछ
वर्णन आता है। तो भगवान ने कुछ ही क्षणों में पूरी सेना का ध्वंस कर दिया और उनको पराजित कर दिया। तो वही जो युवतियाँ थी वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि ये नरकासुर ने हमारे घर से हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको यहाँ पे रखा है। अभी हम हमारे घर पे नहीं जा सकते, हमको कोई स्वीकार नहीं करेंगे और जगत में, भौतिक जगत में कोई हमको पति नहीं मिलेगा। तो हमारे पास दो ही विकल्प है, क्या हम हमारा जो ये शरीर है, ये जीवन है, उनको हम पूर्ण कर दे, नाश कर दे, या आप हमारे पति बन जाओ। तो भगवान ने ये सब का इच्छा पूर्ण करके ये सभी 16,000 जो युवतियाँ थी सबको अपना वो पत्नी बनाया और भगवान ने उसका सब पति बने। इसी तरह उन लोगों का उद्धार किया भगवान ने। तो ये सब जब परीक्षित महाराज ने सुना तो आँख में से आंसू आ गए कि भगवान कितने महान है। हाँ, भगवान की ये महानता देखकर वो एकदम जो बोलते हैं ना कि उसको अनुभव हुआ अप्रत्यक्ष अद्भुत रस का, तो वो रोने लगे। इस तरह ये जो अप्रत्यक्ष अद्भुत रस का उन्होंने आस्वादन किया। जो दूसरा जो है हिरण्यक्षा का जो वध किया, भगवान को वीर रस का आस्वादन लेना था। तो भगवान वो तो जय और विजयी था। तो जब भगवान को कोई भी रस का आस्वादन करते हैं तो ये अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो ये वीर रस का आस्वादन भगवान ने किया। फिर जो कुब्जा कंस मथुरा में कुब्जा दासी की बात आती है। तो उस कुब्जा जो थी वो उसका जो शरीर था वो कढंगा था, वो देखने में इतना ये नहीं थी, उनका शरीर वो था। सब लोग उनको देखना पसंद नहीं करते थे। तो भगवान ने वो उनका ड्यूटी का क्या था कि चंदन घिस के वो कंस के पास लेके जाती थी। तो ये उनकी सेवा थी। तो जब भगवान और अर्जुन वो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण गए मथुरा, तो रास्ते में कुब्जा को देखा तो बोलते कि ये तुम क्या लेके जा रहे हो? बोलते कि कंस के लिए ये मेरी सेवा है। तो बोलते कि तुम आज मत जाओ, मेरे को ये दे दो। तो बोलते कि मेरा वो मुझे सजा देगा, मुझे मार देगा। तो बोलते कुछ नहीं होगा। तो भगवान कुब्जा के ऊपर करुणा बरसाते हैं और जो अपना जो स्पर्श है तो कुब्जा के ऊपर रखते तो वो सुंदर स्त्री हो जाती। तो वो बोलते करुणा रस का आस्वादन करते हैं। तो इस तरह भगवान और भक्त का ये रस का आदान प्रदान होता है। तो यही बाल रस पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है। चाहे संबंध भगवान और भक्त के बीच हो और चाहे संसार के दोनों जीवों के बीच हो या देवताओं के बीच हो, यही जो 12 रस हैं उनका आदान प्रदान होता रहता है। तो इस प्रकार संजय है जो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है, जिन्हों उसको दिव्य दृष्टि मिला है वेद व्यास जी के कृपा से। तो अपनी ये दिव्य आंखें देखा हुआ जो ये दृश्य है संजय को वर्णन करता है धृतराष्ट्र को। और अब अर्जुन ने यह विश्व रूप देखा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है वो अगले श्लोक में वो वर्णन करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में वो बताएंगे। तो यह सब जो दर्शन के पीछे का हेतु क्या है, तो भगवान का यही है हेतु, अर्जुन को वास्तविक अर्थ में ज्ञान देकर युद्ध के लिए तैयार करना था। क्योंकि अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा। और अर्जुन ने क्या कहा श्लोक 11.1 में कि अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो ये कौन से मोह की बात कर रहा है? कौन से मोह की वो बात कर रहा है कि मैं भूल गया था कि मैं क्षत्रिय हूँ और युद्ध करना मेरा और अधर्म के साथ लड़ना वो मेरा स्वधर्म है, वो मैं भूल गया था मोह के कारण। वह मोह अभी दूर हो गया है। कैसे? भगवान का ये ज्ञान लेके। और भगवान के ये परम गुह्य ज्ञान द्वारा वह समझ गया है कि वह मेरा मित्र कृष्ण संसार की प्रत्येक वस्तु का कारण है, चाहे चर हो या अचर हो। तो ये विश्व रूप देख के उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी उसका विस्तार से जो है वो नेक्स्ट श्लोक में हम चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में यहाँ तक प्रभुपाद जी ने बताया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।